ओके This call is now being recorded. चलें, तो टास्क नंबर 5 में हमने क्या करना है, कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे ना। आप लोग फेमिलियर हो पोस्ट डिक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए के साथ, और इसी तरह से कंपाउंड असाइनमेंट से भी शायद फेमिलियर हो, तो उसके ऊपर अगर फेमिलियर नहीं हो तो अभी बात कर लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपने असाइनमेंट भी साथ में ही करनी है और साथ में कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, दो चीज़ें कंबाइंड करते हैं, प्लस माइनस करके उसकी वैल्यू साथ ही असाइन कर देते हो, कुछ इस तरह की चीज़ है। तो इसको देखते हैं ये होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि क्रिएट अ प्रोग्राम विद दिस फाइल नेम, तो जो फाइल का नेम है वही मेरी क्लास का नेम है, मैंने गेट कर लिया। फिर उसने हमें कहा कि अब तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो ये काम करेगा जी। कौन कौन से काम? ऐड करेगा 6 को x में। तो जब हमने ये चीज़ देखी तो हमने कहा x क्या है, अच्छा फिर कोई वेरिएबल है, ठीक है मुझे याद हो गया जी, मैंने ये वेरिएबल बनाना है। फिर उसने कहा कि सब्ट्रैक्ट करना 4 को अमाउंट में से, तो अमाउंट क्या है, यकीनन हमारे पास वेरिएबल है। तो फसी बेटे से कहें जीमेल की बजाय gift.edu से लॉगिन हो। तो सब्ट्रैक्ट करना है हमने, लाइक यहाँ से पता चला कि अमाउंट नाम का भी एक वेरिएबल बनेगा, फिर वाई नाम का कोई वेरिएबल बनेगा, टोटल नाम का वेरिएबल बनेगा, और इसके साथ 1 बाय 1 ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, यस नाउ मैम। प्रिंट ईच स्टेटमेंट, और उसका आउटपुट भी जो है वो तुमने प्रिंट कर देना है। तो अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर फाइल कंप्लीट हो गई, अब हम काम करना चाह रहे हैं नई फाइल के ऊपर। तो वही मेथड, राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखेंगे हम, उसने हमें बताया है ना, combined assignment dot java. असाइनमेंट डॉट जावा। अगेन जब आपकी जावा फाइल बनती है तो मेक श्योर कर लो कि टाइप के आगे यहाँ पर नीचे जावा ही लिखा हुआ है। देन आप इसके अंदर वर्किंग स्टार्ट करते हो। तो आप क्या करते हो, अगेन सेम चीज़ें आपने पब्लिक क्लास, ये हमेशा लोअर केस में रखना है, स्पेस के बाद आपकी क्लास का नाम एज इट इज़ फाइल के नाम के जैसा होना चाहिए, और इसमें अपर केस और लोअर केस का भी खास ख्याल रखना है। असाइनमेंट जस्ट, एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं लिखते। हेड के फ़ौरन नीचे से आप बॉडी को स्टार्ट कर देते हो, और क्लास के अंदर बेसिकली आप मेन फंक्शन बनाते हो। मेन फंक्शन क्या है हमारे कंपाइलर का, क्लास क्या है मेन फंक्शन? Public static void main string और तो ये कंपाइलर के लिए क्यों ज़रूरी है, ये लाइक क्या काम है इसका? मेन फंक्शन रन करने के प्रोग्राम लिए। स्टार्ट होता है। हाँ, कंपाइलर का जो कंट्रोल है इसके अंदर आता है और काम करना शुरू करता है। इसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उनको ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो ये हमारे समझ लो कंपाइलर का एंट्री पॉइंट है। तो मेन हमारे पास मस्ट होना चाहिए। तो इसके पैरामीटर्स में स्ट्रिंग्स का एस कैपिटल है, स्ट्रिंग टाइप की एरे बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स, बस। तो यहाँ तक सब चीज़ें सेम थी। तो उसने हमें क्या बताया था जी, हमने ये वेरिएबल्स बनाने हैं, हमें पता है ना कि ये वेरिएबल्स हमने यूज़ करने हैं इन फ्यूचर, तो सबको एक ही लाइन में हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इंट टाइप का वेरिएबल बनाना है एक्स वाई, याद है ना आप लोगों को ये? तो यस मैम। इसके अलावा कोई वेरिएबल बनाना था आप लोगों ने? यही थे मैम। हाँ चले, बस इतना सा काम करना था, वो हमने कर लिया। फिर इसके अंदर कुछ भी वैल्यू दे दो अपनी मर्जी की, चाहो तो लाइक यहीं पर दे दो, चाहो तो अलग लाइन में दे लेना। तो क्या करें, इसी के अंदर कर लें? मैम अलग लाइन में कर। अलग लाइन में कर लेते हैं, चलें ठीक है। फिर x का काम x के साथ ही करते हैं, y का काम y के साथ ही करते हैं। तो वो क्या कहता है जी, चलो इनिशियली मैं x के अंदर डाल देती हूँ 10, कर लें ऐसे, 100 कर लेते हैं। चलो, तो पहली इंस्ट्रक्शन उसकी क्या थी कि आपने x के अंदर प्लस कर देना है 6 को, ऐड 6 टू x। तो हमने जो अभी तक चीज़ें सीखी हैं वो क्या है, x इक्वल x प्लस, क्या लिखना है यहाँ पर, क्लास 6। चलो, तो ये चीज़ है वो जो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो हमने लर्निंग, आज की जो टास्क है, एजेंडा है, वो क्या है, कंबाइंड। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके।
कंबाइंड असाइनमेंट है तो हमने वो वाला ऑपरेटर यूज़ करना है, कंबाइंड असाइनमेंट। तो ये प्रोग्राम है या ये फंक्शनैलिटी है, इसके लिए हमारे पास करने का एक और तरीका भी है। जो हम बात करते थे ना, एक काम को करने के हज़ारों तरीके हैं, तो उसमें से एक और हम सीख रहे हैं। तो ये है कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, पहले प्लस करता है और फिर असाइनमेंट कर देता है एक्स के साथ। तो ये देखो, इसका ये मतलब है एग्जैक्टली कि x के अंदर पहले 6 प्लस होगा, जो रिजल्ट होगा वो किस में सेव होगा, x के अंदर ही। क्लियर है क्लास? मैम ये दोबारा बताइएगा। अच्छा, ये मैं पिक्टोरियली आप लोग को दिखा देती हूँ तो फिर आपको गेट हो जाएगी बात। ओके, तो जी हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर सीखना है। कंपाउंड कंबाइंड, सॉरी कंबाइंड है या कंपाउंड है वर्ड, कंबाइंड आई गेस कंबाइन है सर। कंबाइंड है। तो Combined. कह रहा है कंबाइन Combined है करना मैम। है, आपने इकट्ठा करना है क्या क्या, असाइनमेंट और कोई ऑपरेशन। तो लाइक आपने एक वेरिएबल बनाया है x के नाम का और उसके अंदर 6 आपने सेव, नहीं 6 नहीं सेव किया आपने, एक्चुअली 100 शायद सेव किया हुआ है। 100 है मैम। इन फ्यूचर उसको एक स्टेटमेंट मिली जो उसको कहती है कि ये करो x प्लस इक्वल 6। इसका मतलब क्या है, या ये लाइन किस चीज़ के बराबर है, वो कहता है, जगह तो थोड़ी लग रही है तो मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ। तो क्या कहता है, x के अंदर प्लस कर दो 6 को, और ये जो रिजल्ट होगा ये तुमने सेव किस में करना है, अगेन x के अंदर ही। गेट कर ली बात? यानी कह रहा है कि x प्लस इज इक्वल टू 6, ये तुम्हारी स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि x के अंदर क्या डालना है, उसी की वैल्यू में 6 ऐड करके ये चीज। तो वो पहले क्या करता है, x की वैल्यू पकड़ता है इस जगह पर आकर, तो क्या मिलता है उसको 100। ठीक है, 100 में उसने कहा कि 6 को ऐड कर दो, तो आंसर क्या बना 106। तो यहाँ पर आ गया 106। तो 106 को फिर इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से इसके अंदर असाइन कर देता है। तो जब असाइनमेंट होती है तो पुराने वाली वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाती है, पुरानी वाली वैल्यू चली जाती है और उसकी जगह पर अब क्या आ गया 106। तो एक ही स्टेटमेंट में दो काम हुए हैं, कंबाइंड चीजें हुई हैं। एक तो क्या हुआ है, एडिशन, और दूसरी असाइनमेंट। क्लियर है? नो? जी मैम। तो क्या हुआ, अगली न्यू जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी उसने क्या कहा कि x प्लस 6 कैलकुलेट करो। उसने इसका आंसर दिया 106। उसने कहा कि अब इसको इसके अंदर सेव कर लो, तो मैंने इसको इरेज कर दिया, इसकी जगह पर लिख दिया 106। तो ये मैंने उसके अंदर असाइन कर दिया। तो सिर्फ इतना सा काम है इस कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो ये किस चीज़ के इक्वलेंट है, ये मैंने साथ में लिख भी दिया है, ये इसके इक्वल है। यानी ये दोनों बातें सेम है, सिर्फ लिखने का अंदाज डिफरेंट है। ओके, यस मैम। सारी क्लास को डाइजेस्ट हो गई ये बात? जी मैम। यस मैम। शाबाश। तो अब ये हमें पता चल गया जी, पुरानी वाली वैल्यू के अंदर ही जो है चेंज हो जाएगा, x प्लस 6 होकर 106 रिजल्ट होगा। जो रिजल्ट होगा वो किसके अंदर असाइन होगा, x के अंदर ही। तो यही उसकी रिक्वायरमेंट थी। फिर उसने हमसे कहा कि अब तुम सब्ट्रैक्ट करो 4 को अमाउंट के अंदर से। एक वेरिएबल है अमाउंट, तो उसकी पहले हम इनिशियल वैल्यू मस्ट देंगे। अच्छा बच्चों, अगर किसी वेरिएबल की हम इनिशियल वैल्यू नहीं देते ना, तो उसके अंदर ना कोई गार्बेज सा होता है, या कोई ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो हमारे यूजेबल है। गार्बेज है ना, मतलब अनयूजेबल चीज़ है, तो उसकी वजह से एरर पॉसिबल है। मतलब हो सकता है उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ लिखी हुई होती, तो इसके अंदर +6 कर देना कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं है, तो वो फिर अगेन कोई गार्बेज ही बनना था। तो जावा जो है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, ये जो है इस तरह के गार्बेजेस को अलाउ ही नहीं करती। तो अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू असाइन किए बिना मतलब इनिशियलाइज किए बिना, ये हमने किया ना, उसको पहली वैल्यू दी है, फिर उसके बाद उसको हमने चेंज किया। वेरिएबल का मतलब ही है कि वेरी करना, उसकी वैल्यू पहले कुछ और थी अब कुछ और हो गई। अच्छा, अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने अगर किसी वेरिएबल को
इनिशियल वैल्यू ही नहीं दी, अमाउंट इज इक्वल टू 200। लेट्स से मैंने ये किया ही नहीं काम, और अगले स्टेप में मैं कह रही हूँ कि तुम करो अमाउंट के अंदर से माइनस करना है 7 को। क्लास मुझे एक्नॉलेज करें, है ना? मैं Yes, ma'am. अगर चीज़ें डिफिकल्ट हैं तो मुझे बता दो, मैं इसको और नॉन टेक्निकल इजी करके बोल देती हूँ, पढ़ा देती हूँ। लेकिन जी सनान कुछ कह रहे थे? मैम हमने अमाउंट की वैल्यू साइन नहीं की। हाँ, असाइन नहीं की, तो मैं इसी कंसेप्ट को जो है क्लियर करने जा रही हूँ क्लास के सामने, कि आपने जब किसी चीज को या किसी वेरिएबल को यूज करना है या उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है ना, तो उससे पहले आप मेक श्योर हो कि आपने इनिशियलाइज उसको जरूर किया हो, अदरवाइज आपका कंपाइलर आपको एरर दे देगा। अब आपने इसको इनिशियलाइज किया, फिर उसके अंदर चेंजेस किए, तो अब वो उसको कोई मसला नहीं है। तो मकसद क्या है कि वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको इनिशियलाइज मस्ट कर लो, तो ये वाला स्टेप आपने मस्ट करना है। Okay, ma'am. चलो, तो अब दूसरा स्टेप हमने एक और कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर सीखा, सब्ट्रैक्शन वाला। वो क्या करता है, प्रीवियस वाली वैल्यू के अंदर ही चेंज कर देता है अगले ऑपरेशन को परफॉर्म करके, नेक्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करके। तो ये किसके इक्वल है, अमाउंट इक्वल अमाउंट माइनस 7। तो ये दोनों बातें मैम सेम। 4 है। 4 बोला था उसने, ठीक है, 4 को सब्ट्रैक्ट कर यस मैम 4 है। ठीक है। Yes, तो ma'am, 4 है। चलो, लॉजिक तो नहीं ना बदली, बात तो समझ में आ गई है ना, कि हमने पुरानी वाली वैल्यू में चेंज करके उसी में सेव कर लिया। तो ये जी दोनों मैम। चीजें बराबर हैं, दोनों की बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। खुद तो से देनी है अमाउंट में। हाँ, अमाउंट में आप कुछ भी इनिशियलाइज कर दो, उसने हमें बाउंड नहीं किया हुआ, जी, अगर बाउंड करेगा तब। फिर उसकी बात माननी है, अदरवाइज अभी उसने कुछ बताया नहीं तो हमारी मर्जी है। फिर कहता है कि जी। मल्टीप्लाई कर दो y को 4 के साथ। तो जी मैं क्या करती हूँ, अब आप लोगों ने मुझे रोकना है कि मैंने क्या गलत किया है। जी मैंने क्या करना है, y को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मैम पहले इसको इनिशियलाइज नहीं करना? बिल्कुल शाबाश। पहले असाइन y की करेंगे। वैल्यू लिखें। हाँ, y को कोई वैल्यू तो दो, फिर उसके अंदर कोई चेंजेस करना। तो इनिशियल वैल्यू उसको आप लोगों ने भी याद रखनी है, मस्ट देनी है, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चे मिस्टेक करेंगे ही करेंगे, एक्सपीरियंसेस से मुझे 4 पता के है साथ कि करना है मैम। नॉर्मली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को एलेबोरेट कर रही हूँ, तो ये आप लोगों ने बात भूलनी नहीं है। ओके, तो ये किसके इक्वल है, y के अंदर क्या डालो, y को मल्टीप्लाई करके 4 के साथ जस्ट। तो ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो कुछ नया नहीं सीखा हमने इसमें, है ना? जस्ट एक जो है एक और ऑपरेटर लिखना सीखा है, प्लस करके जो करते थे हम इक्वल, इसको इसका रिजल्ट जो है वो इसके इक्वल होता है। ये है माइनस का कंबाइंड ऑपरेटर, ये है मल्टीप्लाई का कंबाइंड ऑपरेटर जस्ट। तो क्विकली फिर अगली चीज़ों नेक्स्ट कमांड्स की तरफ भी आते हैं। अब उसने क्या करवाना है हमसे, डिवीजन करवानी है टोटल में से 27 की। तो टोटल डिवाइडेड बाय इक्वल टू 27, ठीक है? ये नो मैम, इसको भी इनिशियलाइज करना है पहले। ओके शाबाश। तो इसको पहले इनिशियल वैल्यू दो, और कुछ भी दे लेते हैं। तो ये किसके बराबर है, टोटल 27 के जस्ट। तो अगला स्टेप है उसका, पता नहीं क्या था भाई, याद है किसी को? स्टोर करो, x को डिवाइड करना है 7 के साथ, और जो रिमाइंडर आएगा वो अगेन किस में सेव कर देना है, x के अंदर ही। तो अब यहाँ पर एक नया ऑपरेटर है, शायद आप लोग इससे फेमिलियर हो या नहीं हो, रिमाइंडर का ऑपरेटर। मैथ में याद है रिमाइंडर क्या करता था, मैथ में रिमाइंडर क्या करता था? जो वैल्यू बचती थी पीछे होती थी, बच जाती थी वो। जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते थे, जो वैल्यू बचती थी तो वो रख लेता था। मैम डिवाइड करने से बचती थी हाँ। जो वैल्यू वो रख हाँ, लेता। तो ये मेंशन करो ना कि जब हम डिवाइड करते हैं जो फिर बाकी बच जाता है वो उसका रिमाइंडर होता है।
तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ये वाला ऑपरेटर है। जैसे हमने बात की थी ना कि मल्टीप्लाई के क्रॉस को इस तरह लिखते हैं, तो रिमाइंडर के लिए ये परसेंटेज का साइन है, तो इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर कंप्यूटर में। तो ये टर्म भी सीख लो। तो ठीक है जी, इसकी भी कोई अच्छा ये ठीक किया है मैंने क्लास? यहाँ पे कोई मसला तो नहीं होगा? मैम इसको इनिशियलाइज करना है पहले। सोच लो। हाँ जी मैम। ओके, इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है? वैल्यू असाइन मैम इनिशियलाइज हमने ऊपर कर दी है एक्स की, एक्स को। बिल्कुल, अब ये चीज थी जिसके ऊपर आपको कॉन्शियस होना है। आपने सिर्फ उसको इनिशियलाइज करना है कि जिसको पहले आपने कुछ नहीं दिया, यानी डिब्बे में अभी खाली है या डिब्बे में गार्बेज है, लेकिन समहाउ अभी तो एक्स के अंदर कुछ ना कुछ है ना, तो अब वो एरर नहीं देगा, कहेगा हाँ एक्स में जो पुरानी वैल्यू है उसी को डिवाइड कर लो 7 के साथ, तो कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं हम। ओके, मैम ये पॉइंट दोबारा क्लियर करिएगा। ओके मैम। क्या करते हैं इसके ऊपर बात। तो रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, दो नंबर्स को डिवाइड करके जो बचता है वापस वो हमें रिटर्न कर देता है रिमाइंडर। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि क्या हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो कोई मसला तो नहीं होगा, कहेगा कि x की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो 7 के साथ, तो जब वो उसके ज़हन में x आएगा ना तो वो अपनी मेमोरी ब्लॉक में जाएगा, जाके देखेगा कि x के अंदर क्या पड़ा हुआ है। वो मैंने बंद कर दिया है जैम बोर्ड, ये रहा। जाके देखेगा कि x के अंदर कुछ है या नहीं है, तो उसको 106 मिल जाएगा, तो कोई मसला नहीं है, फिर उसको खाली तो नहीं है ये ना, तो ये गार्बेज है, कोई एक्यूरेट वैल्यू ही है ना, तो वो क्या करेगा 106 को डिवाइड कर देगा 7 के साथ, जो भी उसका रिमाइंडर बचेगा वो इसको रिटर्न कर देगा। तो मैम अब हमारे उसको पास टोटल, ये जो टोटल है ये इन सब वैल्यू का आंसर नहीं होगा? नहीं नहीं, ये बस एक वेरिएबल है, एक नया अलग वेरिएबल है, इसका उन दूसरे वाले वेरिएबल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ओके मैम। लाइक इस प्रोग्राम में टोटल आपके पास कितने वेरिएबल्स बने हुए हैं, एक x है, एक y है, एक शायद टोटल है, अमाउंट है सर एक मैम। और एक अमाउंट है, तो ये 4 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। इसके अंदर क्या अभी तक आ चुका है फाइनल 106। इसके अंदर से हमने 7 को माइनस किया था या 4 को, 200 था ना इनिशियल वैल्यू, 4 को मैम। मैम 4 को माइनस किया था। 200 में से हमने 4 माइनस किए, तो जो भी आंसर आया वो इसने इसके अंदर सेव कर लिया 196। 196। फिर टोटल के अंदर इनिशियली हमने कुछ नहीं रखा था, शायद क्या रखा था, ऑफ कोर्स ना रखते तो उसने एरर करना था। रखा था मैम 400। इनिशियली हमने 3 कहाँ है ये 400 रखा था वाई में हम, अच्छा मिस्टेक कर रही हूँ मैं, तो चलो ओके, टोटल में क्या मैम है। वाई के अंदर, मैम वाई के अंदर तो हमने 300 को मल्टीप्लाई किया था 4 से। हाँ चलो 4 लाइक इसकी इनिशियल वैल्यू वाई में हमने क्या रखी थी, मैम 300 है। 300 मैम। ठीक है 300 इसकी इनिशियल वैल्यू थी, इसको हमने 200 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, लाइक किसके साथ मल्टीप्लाई किया आपने, 4 के साथ, 4 के साथ मैम। तो आंसर क्या आया आपके पास, मैम 1200। 1200 मैम। 1200, ठीक है, y के अंदर ये पड़ा हुआ है। फिर हम अगर टोटल वाले वेरिएबल पे आए तो टोटल वेरिएबल के अंदर इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, मतलब इसको हम कहते हैं ड्राई रन, तो बैकग्राउंड की वर्किंग भी हमें पता होनी चाहिए। टोटल के अंदर 400 है। 400 था और 400 को हमने डिवाइड कर दिया था 27 के साथ, तो इसको आप लोग बताओ भाई, पहले इसके अंदर 14.81 initially 400 था, अच्छा डेसिमल में आ गया पॉइंट, ठीक है, तो इसको जब डिवाइड किया तो क्या आंसर है बेटे, बताना मुझे। 14.81। तो फिर वो पता है क्या करेगा, कहेगा कि देखो मेरी डाटा टाइप है इंट, तो मैं सिर्फ इंट वाला पार्ट रख लेता हूँ, जो तुम बाकी चीज बता रहे हो ना पॉइंट के आगे ये वो नहीं मैं ले सकता, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, इससे हमारा हो जाता है डाटा लॉस। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डाटा टाइप ही चेंज कर लेते हैं। गेट की ये वाली बात। यस मैम। यस मैम। क्योंकि उसकी डाटा टाइप जो है टोटल वेरिएबल पे है ना, तो टोटल की जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर। इंटीजर अपने अंदर सिर्फ नंबर ही रख सकता है, पॉइंट के बाद वाला ये जो पार्ट है नॉन डेसिमल, लाइक जो डेसिमल के बाद वाली चीज़ है या डेसिमल नहीं रख सकता। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको ना डबल बना देती हूँ। तो जी ठीक है, इसको मैं डाटा टाइप चेंज करके रख रही हूँ डबल। तो अब इसके अंदर जो है मैं अगर पॉइंट वाली वैल्यू सेव करना चाह रही हूँ तो वो मुझे करने देगा। तो क्या करना चाह रहे हो आप, सेव 14 पॉइंट। तो ये कंसेप्ट डाइजेस्ट हो गया आपको,
कि अगर उसकी डेटा टाइप इंट है तो वो अपने अंदर सिर्फ इंट ही रखेगा। अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर पॉइंट वाली चीज़ भी है तो उसकी डेटा टाइप चेंज कर लो सिंपल, तो आप कर सकते हो, आपने कर लिया। तो अक्सा बेटी बताना क्या था? 14.81 यहाँ तक गेट कर लिया? यस मैम। ठीक है। फिर Yes, ma'am. नेक्स्ट स्टेप में उसने हमसे कहा, अमाउंट वाली वर्किंग नहीं की हमने अभी तक। अमाउंट में क्या था? 200 में से 4 को मैम, माइनस कर देना। दो डाटा टाइप एक ही प्रोग्राम में यूज हो सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं, मोर देन 2 मोर देन 3 मल्टीपल हो सकती हैं। तो क्या किया, बस उसकी हमने क्या किया, लाइन अलग से लिख ली, अलग से स्टेटमेंट लिख ली। तो प्रोग्राम तो ये अभी हमारे पास छोटे छोटे हैं ना, इन फ्यूचर आप देखोगे लंबे लंबे प्रोग्राम्स होंगे, बार बार डिफरेंट टाइप की जो है वो बन रही होंगी हमारे पास। मेमोरी सेल्स, ब्लॉक्स, वेरिएबल को मेमोरी सेल मेमोरी ब्लॉक कहते हैं ना, तो उनकी टाइप भी डिफरेंट होगी। अच्छा जी, हमने अमाउंट की बात करनी थी, तो अमाउंट के अंदर इनिशियली क्या था? 200, इसमें से हमने माइनस कर लिया 4, तो क्या आया हमारे पास? 196। 196. 190. तो अभी ये हमारे पास टोटल सिचुएशन है। ओके, तो लास्ट वाली स्टेटमेंट में उसने हमसे कहा कि तुम क्या करो, x को मॉडुलस ऑपरेटर के साथ x को डिवाइड करो 7 के साथ, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो मुझे दे देना। गेट कर लिया? जी मैम. यस मैम। और उसको सेव किस में करना है? x के अंदर। तो फिर ठीक है, हम चलते हैं इसके ऊपर। इसको हम ड्राई रन करना कहते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं ना। तो क्या करता है वो, x की वैल्यू उठाता है, 106 को उठाता है, डिवाइड कर लेता है 7 के साथ। 7 के साथ ही करना है ना, तो क्या आंसर आता है डिवाइड करके? क्या रिमाइंडर आता है एक्चुअली? कोई कर रहा है साथ साथ? 15.14. ओके, ये तो उसका डिवाइड करके आंसर आ गया। कैलकुलेटर कौन सा आपके हाथ में, रिमाइंडर वाला है? मैम कंप्यूटर के अंदर जो है उसी से काट. इसको मैं देखती हूँ अपने पास, 106 का रिमाइंडर दे दो भाई मुझे 7 के साथ। मैम रिमाइंडर 15 आ रहा है। पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा उतना तो ठीक है, जो बच जाएगा वो इसकी वैल्यू होगी, तो वो इंट टाइप की होगी ना, तो जो भी समझ लो, शायद 5 इसका रिजल्ट आता है, या इसका रिजल्ट 2 आता है मैम। 2 आता है। चलो ठीक है, शाबाश, तो बता दो। तो वो क्या होगा, पुराने वाली वैल्यू को इरेज करके इसकी जगह पर 2 रख देगा। डाइजेस्ट हो गई बात? यस मैम। तो उसको मसला नहीं हुआ कि भाई मुझे इसको इनिशियलाइज करके दो, क्योंकि पहले से ही एक्स में कुछ ना कुछ मौजूद था। अब उसको रिक्वेस्ट नहीं, या अब उसको मसला नहीं है कि भाई एक्स की कोई इनिशियल वैल्यू दो, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी है कुछ ना कुछ पड़ा हुआ। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ड्राई रन। तो आप ना मेंटली आने वाले, तो एक लंबा चौड़ा सा प्रोग्राम लिखा हुआ होगा और हम कहेंगे कि जिसका आउटपुट दिखा दो, तो ये इस तरह का काम करोगे ना साथ साथ, तो फिर वो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए गेट करना। तो यहाँ तक क्लियर है सब? जी मैम। चलें, तो मेरा ख्याल है सारे इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो कर लिए, अब जस्ट इसका आउटपुट हमने दिखाना है। नाउ प्रिंट एंड इट। तो इसी को रीयूज कर लेती हूँ मैं, कॉपी पेस्ट करके। रिमाइंडर एक आएगा मैम। चलो भाई, जो भी आएगा चलो शाबाश, थैंक यू बेटे जिसने भी बताया। लेकिन कंसेप्ट की बात ये थी कि वो सेव होगा कहीं पर पुरानी ही वैल्यू को रीयूज करके। जी मैंने एक्स की वैल्यू दिखा दी, वाई की वैल्यू दिखा दी, टोटल की, लाइक सारे वेरिएबल्स का उसने कहा ना एंड पे मुझे उनकी वैल्यूज दिखा दो, तो मैं जस्ट उसको प्रिंट आउट कर रही हूँ। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। अमाउंट
कंट्रोल एस। अब चाहो तो इसको सारी चीज़ों को एंड पे कर लो, चाहो तो जैसे जैसे कैलकुलेट कर रहे हो ना वैसे वैसे दिखा दो। अब इससे क्या होगा कि x जब ऐड हुआ उसकी तब भी आउटपुट आ जाएगी, और x के अंदर जब चेंजेस आए वो उसकी आउटपुट तब भी आ गई। 2 बार x के ऊपर काम हुआ है ना, तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो मैसेज आप किसी तरह से भी प्रिंट करवा सकते हो। एडिंग आफ्टर एडिंग 6 इन x, तो आफ्टर गेटिंग रिमाइंडर, तो जस्ट आपने उसका मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर दिया। ठीक हो गया? चलो यहाँ तक गेट कर लिया सबने? यस मैम। इसको अब कंपाइल करके देखें। यस मैम। चलो रुके मैम जरा मैं थोड़ा सा ये टाइप कर लूँ। ठीक है। जस्ट आपने क्या किया, जितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड थे आपने उनको डिक्लेयर कर लिया, देन उनको इनिशियलाइज कर लिया। इनिशियलाइज करने के बाद कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हुए उनके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर ली। मैम स्क्रॉल डाउन करें। चलें, कर लिया सबने फॉलो? आगे चलें? यस मैम। मैम जी बेटे। मैं कह रहा हूँ स्क्रॉल डाउन करें एक दफा। स्क्रॉल डाउन, ये लें। ठीक है मैम, हो गया। ओके शाबाश। तो कंपाइल करने के लिए क्या कमांड है आपके पास? जावा सी। ठीक है शाबाश। तो आप CMD में स्विच करते हो और जावा सी स्पेस और टैब प्रेस करते हो तो पॉसिबल फाइल्स दिखा देता है। तो आपने कंबाइंड असाइनमेंट वाली को कंपाइल करना है ना, तो उस पर रुक के एंटर प्रेस करते हैं और कोई एरर नहीं है। इसको रन करते हैं। जस्ट फाइल का नाम और एंटर, तो उसने हमें सारा कुछ दिखा दिया जो हमने लिखा था। अब चाहो तो इसकी प्रिसीजन सेट कर लेना। प्रिसीजन सेट करना आती है ना हमें? मैम ये उधर नहीं मतलब वो ना, अगर मैं किसी डिस्क के अंदर सेव करूँ ना, लोकल डिस्क ई या एफ के अंदर करता हूँ, तो वो मतलब उसको लेके नहीं जाता वहां पे। वो कहता है कि पाथ नॉट फाउंड। पता नहीं क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स में मतलब हो जाता है। आपको मैंने सारा वो मेथड दिखाया था कि जैसे आपने स्विच करना है, पहले डिराइव चेंज करोगे फिर अपने फोल्डर्स को चेंज करोगे। तो आपने उस मेथड को फॉलो करके पहले उस लोकेशन पे आना, फिर कंपाइल करेगा। यस मैम, वो करता हूँ ना, लेकिन वो फिर भी कहता है कि पाथ नॉट फाउंड। एक बार मतलब बता दें कैसे करना है। चलो पुत्र, ये वैसे एक्स्ट्रा चीज़ है, चीज़ों लेकिन हमारे पास रिकॉर्डेड है। कोशिश किया करो कि आप वहाँ से गेट कर लिया करो, लेकिन मैं आपको लास्ट टाइम दिखा देती हूँ। चलो जी, CMD खोलते हैं। CMD में उसने हमें अभी खड़ा किया हुआ है C ड्राइव के अंदर, इस वाले फोल्डर में, जबकि मैं इसमें काम नहीं करती, मैं काम करती हूँ H ड्राइव में। तो उसके लिए मैंने जस्ट ड्राइव का लेटर लिखा और कॉलन, ये कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है, 2 डॉट्स हैं, जस्ट शिफ्ट के साथ आएगा। कॉलन को टाइप किया और एंटर प्रेस किया, तो वो लाइक अब देखना, ये तो मैं अभी कहाँ खड़ी हूँ, C ड्राइव के यूजर्स फोल्डर के इस वाले सब फोल्डर में। मैं जाना चाहती हूँ H ड्राइव में, तो फिर वो मुझे H में ले गया। अब मैं कहाँ खड़ी हूँ? H ड्राइव में। अब मैं देखना चाहती हूँ कि H ड्राइव में क्या क्या है, तो मुझे दिखाता है कि ये वाले फोल्डर्स हैं। तो मैं इस वाले फोल्डर में काम करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी उसके लिए कमांड? CD चेंज डायरेक्टरी स्पेस और उस CD फोल्डर का नाम एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए जैसा मैंने उसको क्रिएट करते वक्त नाम रखा था। तो lab-3 एग्जैक्टली ऐसा नाम होगा। एंटर प्रेस करूंगी तो अब उसने मुझे कहा हाँ भाई तुम lab 3 के अंदर आ चुकी हो।
तो लैब 3 के अंदर ही वो वर्किंग है या वो टास्क है जो मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी, जावा सी, और उस फाइल को कंपाइल कर लूंगी। आई होप कि आप भी साथ साथ फॉलो करके यहाँ पहुंच गए हो। तो क्लास बाकी सब ने साथ साथ कंपाइल कर लिया, किसी का कोई एरर तो नहीं आया? हो गया। हाँ मैम। जी बेटे, क्या कह रहे हो आप? हो गया मैम। चलो ठीक है, शाबाश। तो इसकी रिकॉर्डिंग फिर मैं स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है वो मैं अलग से रिकॉर्ड करके अलग से शेयर कर दूंगी।